नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। रीवा के आरटीओ कार्यालय में वर्षों से चल रही अव्यवस्थाओं, दलाली और अनधिकृत गतिविधियों पर आखिरकार प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने औचक निरीक्षण कर आरटीओ परिसर में मौजूद अनधिकृत वेंडर्स और बाहरी लोगों को फटकार लगाते हुए बाहर कर दिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि परिसर में अब किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी अचानक आरटीओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर में वर्षों से सक्रिय अनधिकृत वेंडर्स और बाहरी लोगों की मौजूदगी पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर ही सभी को फटकार लगाई और परिसर खाली कराने के निर्देश दिए। साथ ही पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। बताया जा रहा है कि आरटीओ कार्यालय में लंबे समय से दलाली, अवैध वसूली और आम नागरिकों से अभद्र व्यवहार की शिकायतें लगातार प्रशासन तक पहुंच रही थी। महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार की शिकायतों को भी प्रशासन ने गंभीरता से लिया, जिसके बाद कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की। औचक निरीक्षण किया आज आरटीओ को, क्या चीजें निकल के आई? क्योंकि देखिए, ये यहाँ का जो औचक निरीक्षण आरटीओ का जो कैंपस है वो आमजन का कैंपस है। यहाँ पे खूब सारे लोग आते हैं। आप देखिए, यहाँ पे स्थानाभाव के कारण काफी बेतरतीब तरीके से पार्किंग हुई है। लोगों की आम शिकायत है कि यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पे पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पे अनाधिकृत लोगों के माध्यम से लोगों से पैसे लेने का भी आरोप प्रत्यारोप आया है। दो बात, जो बाहरी लोग रहते हैं, जो यहाँ पे मवालियों के टाइप यहाँ पे घूमते रहते हैं। दो बात। तीसरी बात है कि यहाँ के कर्मचारी मेरे पास आए थे, जो जिनमें महिलाएं भी थी। उन्होंने ये शिकायत की थी कि जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पे घूमते हैं, अनाधिकृत रूप से उनके नाम से पैसे मांगते हैं, वो उनसे दादागिरी भी करते हैं, गालियाँ भी बकते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। कुछ दिनों पहले एक महिला, जो बुजुर्ग महिला है, सरकारी कर्मचारी, उसके साथ झुआ झटकी भी यहाँ के किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों ने की है। उसकी जांच मैं करा रहा हूँ और उसकी जांच करा के उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर आए थे और निश्चित रूप से आरटीओ कैंपस में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश हम वर्जित करके रहेंगे, उसको प्रतिबंधित करते रहेंगे, ताकि आम जन ठगाए नहीं और यहाँ की व्यवस्थाएं बनी रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आरटीओ परिसर में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों को पारदर्शी, सुरक्षित और दलाल मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोगों को बिना किसी परेशानी की सेवाएं मिल सके। आरटीओ में क्या क्या विसंगतियां समझ में आई और क्या निर्देश दिए? कलेक्टर साहब द्वारा आज औचक निरीक्षण कार्यालय का किया गया है। पूर्व में हमारे द्वारा भी यहाँ कुछ विसंगतियाँ थी कार्यालय में, जैसे जो पुरानी शासकीय बिल्डिंग है उसके आसपास कुछ अवैध असामाजिक लोगों ने यहाँ पे कब्जा करके रखा हुआ है, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अतिक्रमण करके रखा हुआ है, जिसके संबंध में हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था कि इनको ये अवैध रूप से यहाँ पे कब्जा किया है, इनको यहाँ से हटाया जाना है। और अभी फ्राइडे की घटना हुई थी। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम रविशंकर मिश्रा बताया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पे एक हमारी वरिष्ठ क्लर्क हैं पुष्पलता तिवारी, उनके साथ बदतमीजी की थी। उसके संबंध में जो क्लर्क स्टाफ है, सारा क्लैरिकल स्टाफ ने मिलकर के कलेक्टर साहब से इसके संबंध में निवेदन किया था। उस परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर साहब द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है और कार्यालय का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे पहला दिशा निर्देश दिया है कि तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब से मिलकर के जितना अवैध अतिक्रमण यहाँ लोगों ने कर रखा है उसको हटाया जाए। इसके अलावा कार्यालय परिसर की साफ सफाई कराई जाए, पार्किंग स्थल तरीके से निर्धारित किया जाए और कार्यालय के अंदर साफ सफाई का भी ध्यान दिया जाए। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की इस सख्त कार्यवाही के बाद रीवा आरटीओ कार्यालय की व्यवस्था में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। अब देखना होगा कि ये कार्यवाही केवल औचक निरीक्षण तक सीमित रहती है या फिर आरटीओ परिसर से दलाली और अनधिकृत गतिविधियों पर स्थायी रूप से अंकुश लग पाता है।